सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमागणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 रोजगार कौशल की बुक की इकाई नंबर 2 का सत्र नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। पूर्व में हमने 3 सत्र पढ़ लिए हैं। आज हम सत्र नंबर 4 से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है समय विनियमन और लक्ष्य निर्धारण, सेल्फ रेगुलेशन और गोल सेटिंग। लक्ष्य और स्मार्ट लक्ष्य की स्थापना, गोल्स एंड सेटिंग स्मार्ट गोल्स। एक आदमी यात्रा कर रहा था और एक चौराहे पर रुक गया। उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, यह सड़क मुझे कहाँ ले जाती है? बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, आप कहाँ जाना चाहते हो? आदमी ने कहा, मैं नहीं जानता। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, फिर कोई भी सड़क ले लो, इससे क्या फर्क पड़ता है? यह कितना सच है। जब हमें पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं तो कोई भी सड़क हमें वहाँ कैसे ले जाएगी। इसलिए जीवन में हमें स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि हम क्या करेंगे और हम कहाँ जाना चाहते हैं। अर्थात हमें अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, अर्थात हम क्या करना चाहते हैं और हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण क्या है। तो ये होता है समय विनियमन, अर्थात लक्ष्य का निर्धारण करना। लक्ष्य तय करना आपके व्यक्तिगत के साथ साथ पेशेवर जीवन में भी एक बहुत ही आवश्यक कारक है। आपके जीवन में लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया आपको यह तय करने में मदद करती है कि आप अपने जीवन को कैसा जीना चाहते हैं, आप कहाँ रहना चाहते हैं और भविष्य में आप कैसे बनना चाहते हैं। फिर लक्ष्य गोल्स, ये क्या है? लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वे सपनों का एक सेट है जिसके साथ उन्हें प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा है। उदाहरण के लिए, एक विशेष तिथि तक एक पसंदीदा मोबाइल फोन खरीदने के लिए पॉकेट मनी की बचत। यानी हम एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। जैसे आपने कोई भी लक्ष्य ले लिया कि मेरे को बड़ा होके ये बनना है, अर्थात मैं ये सरकारी जॉब करना चाहता हूँ, तो ये हमारे लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य निर्धारण सभी को अपने लक्ष्यों को खोजने और सूचीबद्ध करने और फिर उन्हें पूरा करने की योजना के बारे में है। लक्ष्य आपको दूसरों से अलग बनाने में मदद करते हैं। ये तय करते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या नहीं। ये आपको कम महत्वपूर्ण काम के बजाय परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। ये आपको अपने कैरियर और निजी जीवन में सफल बनाएंगे। तो ये होता है लक्ष्य निर्धारण। ठीक है, लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? हाउ टू सेट गोल्स, यानी हम अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित कर सकते हैं। हम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए स्मार्ट मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। स्मार्ट का अर्थ है, पहला है विशिष्ट, अर्थात स्पेसिफिक। एक विशिष्ट और स्पष्ट लक्ष्य 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। लक्ष्य में कौन शामिल है, मुझे क्या करना है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं कब शुरू और ख़त्म करूँ, मैं किस साधन का उपयोग करूँ, मैं यह क्यों कर रहा हूँ। यह एक विशिष्ट लक्ष्य नहीं है, मैं अंग्रेजी बोलना सीखूंगा। यह विशिष्ट लक्ष्य है, मैं हर दिन अपने स्कूल के बाद कोचिंग कक्षाओं में शामिल होकर अंग्रेजी बोलना सीखता हूँ और 6 महीनों में मैं इंटर स्कूल वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लूँगा। फिर है मापने योग्य। एक औसत दर्जे का लक्ष्य प्रश्नों का उत्तर देना है, कितना सारा, और मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने परिणाम प्राप्त किए हैं। यह मापने योग्य का लक्ष्य नहीं है, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। यह मापने योग्य लक्ष्य है, मैं इस वर्ष के अंत अपने पास आज के मुकाबले 5 गुना अधिक धन रखना चाहता हूँ। फिर प्राप्त करने योग्य।
बड़े लक्ष्यों को छोटे लक्ष्यों में विभाजित करने से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बड़ा लक्ष्य, मैं एक स्कूल में एक शिक्षक बनना चाहता हूँ, इसे छोटे लक्ष्यों में आप तोड़ सकते हैं। उच्चतर माध्यमिक पूरा करना, पूर्ण स्नातक पूरा करना, बीएड पूरा करना, शिक्षण क्षेत्र में नौकरियों के लिए आवेदन करें। फिर है यथार्थवादी। एक यथार्थवादी लक्ष्य कुछ ऐसा होगा जो हम चाहते हैं और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम कर सकते हैं। यथार्थवादी लक्ष्य का उदाहरण है, मैं एक दिन में अपने पूरे वर्ष के पाठ्यक्रम को पढ़ूंगा और अपने अंक प्राप्त करूंगा। यथार्थवादी लक्ष्य, मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अपने विषयों को संशोधित करने के लिए स्कूल के बाद हर वर्ष के हर दिन 3 घंटे बिताता हूँ। फिर है समय सीमा, टाइम बॉन्ड। स्मार्ट लक्ष्य के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए, अर्थात जब लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, यह हमें लक्ष्यों को पूरी तरह से पूरा करने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक समय सीमा लक्ष्य नहीं है, मैं किसी दिन 10 किलो वज़न कम करना चाहता हूँ, समय सीमा लक्ष्य है, मैं अगले 6 महीनों में 10 किलो वज़न कम करना चाहता हूँ। तो ये था हमारा सत्र नंबर 4, जिसको हमने अच्छे तरीके से पूरा किया। तो ये आ गया प्रायोगिक अभ्यास सिर्फ विद्यार्थियों के लिए। गतिविधि नंबर 1 और गतिविधि नंबर 2 ये सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है, और गतिविधि नंबर 3 फिर है अपनी प्रगति जानते, अर्थात क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, लक्ष्य निर्धारण क्या है। लक्ष्य निर्धारण क्या है, अभी मैं पेज नंबर 55 पर आपको बता के आया हूं कि लक्ष्य निर्धारण क्या है। अर्थात कोई भी अपना लक्ष्य निर्धारित करना, अर्थात मैं आगे मैं क्या करूँगा और बड़ा होके क्या बनना चाहता हूँ, अर्थात अपने मन में एक लक्ष्य तय करना। ठीक है, तो ये मैंने पेज नंबर 55 पर आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया है। फिर है स्मार्ट लक्ष्यों में एस का क्या अर्थ है। एस का अर्थ क्या है, 55 पेज नंबर पर दिया है। एस का अर्थ है स्पेसिक। ठीक है, क्या है, स्पेसिक। तीसरा है दीर्घकालिक लक्ष्यों पर काम करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, यह भी पेज नंबर 55 पर दिया है। आपने क्या सीखा, इस स्तर के पूरा होने के बाद आप यह करने में सक्षम होंगे। लक्ष्य निर्धारण का अर्थ समझाएं, पेज नंबर 55 पर दिया है। लक्ष्य निर्धारण के लाभ पेज नंबर 55 पर दिए हैं। स्मार्ट विधि का उपयोग करते हुए अल्प और दीर्घकालिक लक्ष्यों को बनाएं, तो ये अभी हमने पेज नंबर 56 पर पढ़ा है। ठीक है, तो ये हमारा सत्र नंबर 4 था, जिसको हमने अच्छे तरीके से पूरा किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।